हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रेप रॉकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 23 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम रिलेटेड रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू नासा व्हाट इज 2025 PN7। ये 2025 PN7 क्या है? तो ये क्वासी मून है। क्वासी मून होता क्या है? तो क्वासी मून एक ऐसा एस्ट्रॉइड होता है जो अर्थ के साथ साथ सूर्य के अराउंड चक्कर लगाता है। मतलब टेक्निकली वो अर्थ का मून नहीं है, पर अर्थ के ऑर्बिट के बहुत क्लोज रिवॉल्व करता है, उसे हम क्वासी मून बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डिटेल में न्यूज देखते हैं कि नासा ने कंफर्म किया है 2025 PN7 जो है ये एक स्मॉल एस्ट्रॉयड है जिसका डायमीटर जो है लगभग 19 मीटर है, ठीक है। और ये ऑर्बिट कर रहा है सन को पृथ्वी के साथ साथ। ये कोई पृथ्वी का सेकंड परमानेंट मून नहीं है, बल्कि ये क्वासी मून है। क्वासी मून क्या होता है मैंने आपको बता दिया, समझ लीजिए एक स्पेस रॉक है जो कि पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। बाकी क्वासी मून मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि होता क्या है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए 2025 PN7 के बारे में कि ये जो डिस्कवर हुआ है ये 2025 में हुआ है बाय नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के तहत, ठीक है। डायमीटर कितना है? लगभग 19 मीटर। और फीट में पूछे तो लगभग 62 फीट, ठीक है। ये कब तक रहने वाला है पृथ्वी के साथ? तो ये रहने वाला है 2038 तक, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको वन लाइनर दिख रहा होगा, वन लाइन समरी। इसको भी आप रीड कर सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। साथ ही साथ आपके रिवीजन को और अच्छे से क्वेश्चन को समझने के लिए, न्यूज को समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपको प्रोबेबल क्वेश्चन दे दिया है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड बन सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनपीसीआई यूपीआई हेल्प। एनपीसीआई के यूपीआई हेल्प का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो प्राइमरी पर्पस है इसका टू असिस्ट यूजर्स विथ पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज, मैनेज मैंडेट्स एंड ट्रैक ग्रीवियंसेस वाया एआई। यूजर को उनके पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज में हेल्प करने के लिए, मैंडेट मैनेज करने के लिए और कंप्लेंट को ट्रैक करने के लिए एआई का यूज किया गया है इस यूपीआई हेल्प में, ठीक है। बाकी देखिए न्यूज को हम पढ़ते हैं पूरा अच्छे से कि एनपीसीआई ने एक एआई टूल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? यूपीआई हेल्प नाम है इसका, ठीक है। ये टूल यूजर को उनके फेल्ड या पेंडिंग ट्रांजेक्शन का स्टेटस बताता है और कंप्लेंट प्रोसेस को इजी बनाता है। मतलब आपको मैनुअली कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, एआई ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा स्टेटस को और आपको बता देगा, ठीक है। तो यही है ये यूपीआई हेल्प का प्राइमरी पर्पस, सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको वन लाइन समरी भी दिख रहा होगा, साथ साथ इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यूडीआईआर का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द यूपीआई पे विथ म्यूचुअल फंड फीचर प्राइमरी अलाउज। यूपीआई का जो पे विथ म्यूचुअल फंड फीचर है वो क्या अलाउ करता है? तो वो जो आपका अलाउ करता है making UPI payments that triggers the redemption of mutual fund units and use the proceeds for payment। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो इस यूपीआई पे विथ म्यूचुअल फंड के तहत, तो सिस्टम बैकग्राउंड में आपके म्यूचुअल फंड्स के उतने यूनिट्स रिडीम करता है और उस पैसे से पेमेंट कंप्लीट करता है। सिंपल वर्ड्स में आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ही डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, जैसे एक डिजिटल वॉलेट हो, ठीक है। यही होता है ये यूपीआई पे विथ म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसके बारे में सारा कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए इसका सिंपल मतलब मैंने आपको बताया कि आप अगर आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं तो उसी इन्वेस्टमेंट से डेली पेमेंट्स कर सकते हैं आप। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, सिस्टम बैकग्राउंड में म्यूचुअल फंड्स रिडीम होते हैं और उस पैसे से पेमेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक वॉलेट की तरह काम करता है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, जो भी चीजें हैं वन लाइन समरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, what is the purpose of deploying network survey vehicles NSVs by NHAI across approx 20,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे? तो ये क्यों किया गया? टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज रोड इन्वेंट्री एंड पेवमेंट कंडीशन डेटा फॉर मेंटेनेंस प्लानिंग। मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हाईवे की कंडीशन और रोड इन्वेंट्री, रोड इन्वेंट्री मतलब लेन्स, सिग्नल्स, बोर्ड्स,
क्रैक, स्पॉट होल, सारा कुछ का डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा, प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए, ताकि उसका जो मेंटेनेंस प्लानिंग स्मार्ट तरीका है उसका यूज किया जाए और अच्छे से जो है आपका मेंटेन किया जाए रोड्स को। ठीक है, मतलब समझ लीजिए एक तरह से कि ये रोड्स का हेल्थ चेकअप है जो एआई और मशीन से होगा, मैनुअल इंस्पेक्शन से नहीं होगा। ठीक है, अब डिटेल में इस न्यूज को करते हैं हम। एनएचएआई ने सेट किया है सेट टू डिप्लॉय नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स एनएसवी कितने अक्रॉस 23 स्टेट्स में, कवरिंग कितना लगभग 20,933 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक है, पर्पस क्या है? पर्पस है टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज डिटेल डेटा ऑन रोड इन्वेंट्री एंड पेवमेंट कंडीशन इंक्लूडिंग डिफेक्ट लाइक पॉट होल्स, क्रैक, पैचेस। ठीक है, अब ये जो डेटा है वो एआई बेस्ड डेटा लेक में अपलोड होगा, जहां से फ्यूचर प्लानिंग और रिपेयर शेड्यूल बनेगा। सिंपल वर्ड्स में अब हाईवे का मेंटेनेंस स्मार्ट हो गया है। ठीक है, ये डेटा लेक में जो है आपका सारा अपलोड हो जाएगा, वहां से फिर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडर द ड्राफ्ट अमेंडमेंट proposed by METI, what is required for synthetically generated information such as AI generated or modified content in terms of labeling? ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा a label or unique metadata must be visibly embedded covering at least 10% of surface area of visual or appear in the initial 10% duration of audio content। मतलब क्या है? मतलब ये कि एआई या डीप फेक कंटेंट पर विजिबल लेबल या मेटा डेटा जरूर होना चाहिए, जो इमेज या वीडियो में कम से कम 10% एरिया पर क्लियरली दिखे, और अगर ऑडियो है तो उसके स्टार्टिंग के 10% ड्यूरेशन में ये लेबल सुनाई दे। मतलब हर फेक कंटेंट पर लिखा होगा एआई जनरेटेड, ताकि लोग आसानी से असली और नकली की पहचान कर सके। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को करते हैं हम। मेटी ने नए आईटी रूल्स प्रपोज किए हैं, जिसमें कहा गया है कि एआई या डिफेक्ट से बना हर कंटेंट पे क्लियरली मेंशन लेबल होना चाहिए। ठीक है ली, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर कोई फोटो या वीडियो एआई से बना है तो उस पर लिखा हुआ होगा एआई जनरेटेड, और अगर कोई ऑडियो है तो उसको स्टार्टिंग 10% में आपको सुनाई देगी ये चीज एआई जनरेटेड वाली चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा है। ये क्यों लिया गया स्टेप? ये स्टेप मींस मिस इन्फॉर्मेशन और फेक चीजों के सर्कुलेशन को रोकने के लिए लगाया गया है। ठीक है, ताकि ये जो एआई वाला अभी बहुत सारा न्यूज आप देख रहे होंगे, एआई का चीजें वायरल हो रही है, तो उसे रोकने के लिए, ताकि यूजर को पता चले, क्योंकि एआई इतना इनहेंस हो गया है कि कौन सा रियल है कौन सा आपका एआई जनरेटर है, फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। फर्क आप कर ही नहीं सकते उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वन लाइन समरी भी दिख रहा होगा, साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया अपग्रेडिंग इट्स मिशन इन काबुल टू अ फुल फ्लेज्ड एम्बेसी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू डीपेन बायलैटरल एंगेजमेंट, मॉनिटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सेफगार्ड इंडियन इंटरेस्ट व्हाइल नॉट नेसेसरी रिकॉग्नाइजिंग देम रेजिम। मतलब क्या इसका? इंडिया का पर्पस ये है कि अफगानिस्तान के साथ अपना डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, वहां के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जाए और इंडियन इंटरेस्ट को सिक्योर रखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, यही है इसका मतलब। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 2021 तालिबान के पावर में आने के बाद इंडिया ने काबुल एम्बेसी बंद कर दी थी। ठीक है, अब 2025 में इंडिया ने अपना फुल फ्लेज्ड एम्बेसी वापस ओपन कर लिया है। इनका हेड किसे बनाया गया? तो इसका हेड बनाया गया है किरण यादव जी को। ठीक है, किरण यादव जी इसके हेड बने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है, बस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन वर्क को कंटिन्यू करने के लिए एक कदम उठाया गया है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख गया। यहाँ पे वन लाइन समरी भी दिख रहा होगा आपको, साथ साथ यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि चैट जीपीटी
एआई से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आज का अधिकतर न्यूज आपको एआई से रिलेटेड दिख रहा होगा। व्हाट इज द की डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ चैट जीपीटी एटलास ब्राउजर लॉन्च्ड बाय ओपनएआई? तो इसका क्या है? इसका है इट इंटीग्रेट चैट जीपीटी एज अ साइड बार असिस्टेंट ऑन एवरी वेब पेज विथ टास्क ऑटोमेशन एंड मेमोरी फीचर। चैट जीपीटी का एटलस ब्राउजर में चैट जीपीटी को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, अब हर वेब पेज पर एक साइड बार होगा जहां चैट जीपीटी अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ऑटोमेटिकली टास्क कर सकता है जैसे कि रिसर्च, बुकिंग, ये सभी चीजें कर सकता है, और आपकी ब्राउजिंग मेमोरी याद भी रख सकता है, लेकिन ये ऑप्शन है ब्राउजिंग मेमोरी याद रखने वाला, आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में इस चीज को पढ़ते हैं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी एटलास ब्राउजर एक इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिसमें कि चैट जीपीटी बिल्ट इन है। अब आपका जो है ब्राउजिंग एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाएगा। ये जो है अवेलेबल ग्लोबली ऑन मैक ओएस, अभी सिर्फ और सिर्फ मैक ओएस में आया है, जो कि फ्री, प्रो, प्लस, गो सभी यूजर के लिए है। और ये वर्जन जल्द ही आपका विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड के लिए आने वाला है। ठीक है, इसमें एक एजेंट मोड है। एजेंट मोड में एआई आपके बिहाफ में रिसर्च या बुकिंग तक कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले जो आपका आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क एग्जाम है, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है जरूर से। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सभी चीजों को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सऊदी अरेबिया एबॉलिशिंग द काफिला सिस्टम? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इट एंड्स द स्पॉन्सरशिप मॉडल दैट टाइड माइग्रेंट वर्कर्स राइट्स टू देयर एम्प्लॉयर एंड ग्रांट्स देम ग्रेटर जॉब मोबिलिटी एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस डिसीजन के बाद सऊदी अरेबिया में वो काफिला सिस्टम खत्म हो गया है जिसमें वर्कर्स का जॉब और वर्कर्स का वीजा एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता था। अब वर्कर्स अपनी मर्जी से जॉब बदल सकते हैं, कंट्री छोड़ सकते हैं, और उन्हें ज्यादा फ्रीडम और लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब उनके राइट्स अब एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं, उनके खुद के कंट्रोल में है। इससे रिलेटेड जो भी आपका न्यूज है उसको देखते हैं हम। देखिए, सऊदी अरेबिया हैज ऑफिशियली एंडेड इट्स डेकेड ऑल काफिला स्पॉन्सरशिप सिस्टम। ठीक है, affecting about 13 million migrant workers including more than 2.6 million Indians। काफिला सिस्टम में वर्कर्स का सब कुछ जो रहता है ना, वो जॉब, वीजा, एग्जिट, ये सब एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता था। ये एक मॉडर्न स्लेवरी जैसा सिस्टम माना जाता था जहां वर्कर्स अपनी मर्जी से जॉब बदल नहीं सकते थे। अब 2025 में सऊदी अरेबिया ने सिस्टम को खत्म कर दिया है। ठीक है, अब माइग्रेंट वर्कर्स अपनी मर्जी से जॉब बदल सकते हैं, कंट्री छोड़ सकते हैं, और लीगल प्रोटेक्शन भी उन्हें मिलता है। ये वर्जन, ये जो विजन है, ये 2030 रिफॉर्म का पार्ट है जिससे मिलियन ऑफ इंडियन एंड साउथ एशियन वर्कर्स जो है उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, काफिला सिस्टम का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है। जून 2025 में अनाउंस किया गया था। द चेंज मार्क अ हिस्टोरिक शिफ्ट इन लेबर राइट्स इन गल्फ। ठीक है, यहाँ पे वन लाइनर आपको दिख रहा होगा और साथ ही इसके प्रोबेबल क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे। तो यही था आज का सारा न्यूज। आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करिए अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज में दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करिए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बैंकिंग सॉल्यूशंस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे इस प्रेप रॉकेट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अभी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपके लिए शुरू किया है, जहाँ की आपको करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ वीकली करंट अफेयर्स जो आपका बैंकिंग एग्जाम के लिए स्पेशली रहता है वो शुरू करने का। बाकी हमारे बैंकिंग सॉल्यूशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, सारे बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट मिलता है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।